सबसे पहले ना आज हम ना सेक्शन 31 की बात करेंगे। यहाँ पे बीएनएस का सेक्शन 31 ये क्या कहता है। बीएनएस सेक्शन 31 में हमको यहाँ पे एक मिनट इसमें बताया, इसमें सेक्शन 31 में बताया कम्युनिकेशंस मेड इन गुड फेथ, यानी कि आईपीसी सेक्शन पहले 1903 था। जैसे कि अब हम इसको ना इस यहाँ पे सेक्शन देखो 31 कहना क्या चाहता है। जैसे कि नो कम्युनिकेशंस मेड इन गुड फेथ इज एन offense by reason of any harm to the persons to whom it is made if it is made for the benefits of that persons, यानी कि अगर कोई बात सच्चे मन और जैसे कि सच्चे इरादे से कही जाती है ना, और वह बात सामने वाले के भले के लिए कही गई हो, तो उस बात से अगर सामान्य वाले को नुकसान भी हो जाए ना, तब भी अपराध नहीं माना जाएगा। इसका कहने का मतलब ये, जैसे कि इलिस्ट्रेशन है, जैसे कि एग्जांपल ए, जैसे कि ए की सर्जन है, इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू ए पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लाइव द पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक ए हैज कमिटेड नो ऑफेंसेस थो ही न्यू इट to be likely that the communications might causes the patient death, यानी कि इसमें क्या पर इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि इसमें बताया गया, मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, जैसे कि मान लीजिए एक सर्जन है, यानी कि मान लीजिए एक अपने मरीज को सच बता देता है कि उसकी जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं है। डॉक्टर ने यह बात ईमानदारी और भलाई के लिए कही है। मरीज ये सुनकर सदमे में मर जाता है, लेकिन कानून कहता है डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने यह बात भलाई और सच्चाई के लिए कही थी। इसमें यही कितना सिंपल एग्जाम्पल है। अगर हम इसको एक सार में समझे ना, तो यानी कि यह धारा हमें सिखाती है कि नीयत सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी ने भलाई के लिए सच बोला तो सामने वालों को नुकसान हो जाए तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 31 में ये बताया गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 32 की। सेक्शन नंबर 32 में यहाँ पे बताया, सेक्शन 32 में बताया गया है कि एक्ट टू विच ए पर्सन कंप्लेंट बाय थ्रेट्स, यानी कि एग्जाम्प्ट, जैसे कि सेक्शन 32 को अगर यहाँ पे लेना, जैसे कि एग्जाम्प्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट punishable with death. Nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats which at the time of doing it responsible causes the apprehension that instant death to that person will otherwise to the consequence, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि देखो, इसमें बताया गया जैसे अगर किसी व्यक्ति को उसको धमकी देकर मजबूर किया जाता है, या वह कोई काम करे, या उसे यह डर हो कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसे तुरंत मौत हो जाएगी, तो उसे काम को अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें दो अपवाद है, जैसे कि हत्या, मर्डर राज्य के खिलाफ अपराध जो मौत की सजा से दंडनीय है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लो आप, देखो हम अब नाम सेक्शन 32 की बात कर रहे हैं। एक्ट टू विच ए पर्सन कंप्लेंट बाय थ्रेट्स, यानी कि जो एग्जाम्प्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पुनिशेबल विद डेथ, यानी कि इसमें क्या बताया गया, देखो कि सिंपल है। जैसे कि हत्या और राज्य के खिलाफ अपराध जो मौत की सजा से दंडनीय है को छोड़कर क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंसेस, कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा। विच इज डन बाय ए पर्सन, यानी कि जो किसी व्यक्ति द्वारा किया गया। हु इज कंपेल्ड, क्या कहना चाहता है कि हु इज कंपेल्ड टू डू इट्स बाय थ्रेट्स, यानी कि जिसे धमकी देकर मजबूर किया गया हो। विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वह काम किया जा रहा हो, इट reasonably causes the apprehension that instant death to that person will otherwise to the consequence, यानी कि और उस समय उसे डर हो
कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसे तुरंत मौत हो जाएगी। यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये एग्जाम्पल कहना चाह रहा है कि जैसे कि देखो, हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों मौत की सजा दंडनीय को छोड़कर कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, यानी जिसे धमकी देकर मजबूर किया गया हो। जब वह काम किया जा रहा तो उसे उस समय यह डर हो कि अगर उसने वह काम नहीं किया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। अच्छा, प्रोवाइडेड यानी कि इसमें क्या बताता है, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट, यानी कि इसमें क्या बताता है, यह छूट तभी मिलेगी जब काम करने वाला व्यक्ति डिड नॉट ऑफ आउन ऑक्वर्ड, अपनी मर्जी से खुद, ओवर फ्रॉम ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ और ऑफ इंस्टेंट डेथ, यानी कि या कोई छोटे नुकसान हो गए, जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे ना, एक्ट या छूटे तभी मिलेगी जब काम करने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से खुद, जैसे कि ए फ्रॉम ऑफ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, यानी कि क्या कह रहा है कि यह छोटे नुकसान जैसे मार खाने के डर से बचने के लिए प्लेज हिमसेल्फ इन द सिचुएशन से बाय विच ही बिकेम सब्जेक्ट टू सच कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि खुद की संपत्ति खुद को सतती में न डाले जिसने वह मजबूर में अपराध करने पर मजबूर हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पलेशन एक, जैसे कि ए पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, कोई व्यक्ति जो अपनी मर्जी से ओवर बाय रीजंस ऑफ थ्रेट्स ऑफ बीइंग बिटेन या मार खाने के डर से जॉइंस ए गैंग ऑफ डकैती के गिरोह में शामिल हो जाता है, नोइंग देयर कैरेक्टर्स, और उनके अपराध स्वभाव को जानता है, इज नॉट स्टेटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, और इस अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंप्लेंड बाय हिज एसोसिएट्स, यानी कि यह कहकर कि उसके साथियों ने उसे मजबूर किया था टू डू एनीथिंग दैट एन ऑफेंसिव बाय लॉ, वह कोई अपराध करे। जैसे कि एग्जाम्पल नेशन 2 में क्या कहता है कि, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बताया गया है, एग्जाम्पल 2 में बताया गया है कि एग्जाम्पल ए पर्सन सीज्ड बाय ए गैंग ऑफ डिकोटी, कोई व्यक्ति जिसे डिकोटी ने पकड़ लिया, एंड फोर्स्ड बाय थ्रेटन ऑफ इंस्टेंट डेथ, यानी कि और उसे तुरंत मौत की धमकी देकर मजबूर किया गया, और टू डू ए थिंग विच इज एन ऑफेंसिव बाय लॉ, कि वह कोई अपराध करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए स्मिथ कंप्लेंट टू टेक हिज टूल्स, जैसे कि एक लोहार जिसे मजबूर किया गया अपने औजार ले, हिज टूल्स एंड द फोर्स ऑफ द डोर ऑफ ए हाउस, और एक घर का दरवाजा तोड़े, फॉर द डकैती टू एंटर एंड प्लंडर इट, यानी कि ताकि डकैत अंदर जा सके लूटपाट कर सके, इज इंटेल्ड टू द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंशन, ऐसे व्यक्ति को इस अपवाद का लाभ मिलेगा। जैसे कि इसका हम एक सार पढ़े ना, जैसे कि अगर आपको भी समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने सार सुन लिया ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक सार बताऊं तो छोटा, जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति को तुरंत मौत की धमकी देकर अपराध करने पर मजबूर किया जाए तो उसका किया हुआ काम अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन हत्या और राज्य है विरोधी अपराध इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर उसने किसी ने उसको डराया धमकाया उन्हें हत्या कर दी तो फिर उसको माफी नहीं मिलेगी, या कोई राज्य विरोध कर दिया अपराध इसमें शामिल नहीं है। और कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से या छोटे डर जैसे मार खाने के डर या अपराधी गिरोह में शामिल होता है तो उसे छूट नहीं मिलेगी। यानी कि क्या है, अगर कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से या छोटे डर जैसे कि मार खाने डर से अपराधी गिरोह में शामिल होता तो उसे छूट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी को जबरन पकड़कर मौत की धमकी देकर अपराध कराया जाता तो उसे छूट मिलेगी। आर्टिकल 32 में सिर्फ यही बताया गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 33 की। आर्टिकल 33 में क्या बताया गया है कि आर्टिकल 33 में बताया गया है
अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 33 की। एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म यानी कि हल्का नुकसान पहुंचाने वाले कार्य। एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म हल्का नुकसान पहुंचाने वाले कार्य, जैसे कि नथिंग नथिंग इज एन ऑफेंसिस यानी कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि बाय रीजन दैट इट कोजिज सिर्फ इसलिए कि उसे नुकसान होता है, और दैट इट इज इंटेंडेड टू कोजिज या वह नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया, और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू केसेज यानी कि या यह जानते हुए किया गया कि उसे नुकसान हो सकता है। एनी हार्म कोई भी नुकसान, इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट अगर वह नुकसान बहुत ही छोटा है, दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर कि कोई सामान्य समझ या स्वभाव वाला व्यक्ति वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म ऐसे छोटे नुकसान की शिकायत नहीं करेगा। यानी कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि सेक्शन 33 में साफ साफ बताया गया है कि देखो, अगर किसी काम से बहुत ही हल्का नुकसान होता है, ऐसा नुकसान जिस पर कोई सामान्य व्यक्ति शिकायत ना करे, तो वह काम अपराध नहीं माना जाएगा। अगर कोई किसी के काम से कोई हल्का नुकसान होता है, तो ऐसा नुकसान जिस पर कोई सामान्य व्यक्ति शिकायत ना करे, तो वह काम अपराध नहीं माना जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है चैप्टर नंबर 3 का ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और सेक्शन 34 से लेकर 44 तक 10 सेक्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। जैसे कि अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 34 को। इसमें क्या बताया गया है कि देखो, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस यानी कि कुछ प्राइवेट डिफेंस का कुछ वो बताया गया, जैसे कि नथिंग एज ऑफेंस कोई भी प्राइवेट डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी कि इसमें क्या बताया सेक्शन 34 में, थिंग्स डन इन ए प्राइवेट डिफेंस यानी कि निजी रक्षा के लिए कोई भी कार्य है। Nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defense यानी कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा जो किया गया हो वो अधिकार का प्रयोग करते निजी रक्षा के लिए। साफ सीधी बात है भाई, इसका सार क्या है, इसका सार एक पॉइंट में क्लियर हो जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते हुए कोई काम करता है, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। साफ सेक्शन 34 में ये बताया गया है। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शंस की बात करते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 में यहाँ पे बताया गया है कि सेक्शन 35 में बताया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड द प्रॉपर्टी यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी कि सेक्शन 35 में बताया गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया शरीर और संपत्ति के बारे में। यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बॉडी शरीर और संपत्ति के बारे में बताया गया है। जैसे कि एवरी पर्सन हैज ए राइट यानी कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेंट इन सेक्शन 35 टू डिफाइंड यानी कि लेकिन यह अधिकार धारा 37 में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है, बचाव करने का अधिकार है। इसी पॉइंट नंबर ए में ऑन हिज बॉडी यानी कि अपने शरीर का एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन और यानी कि और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का अगेंस्ट एनी ऑफेंसेस इफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी
Section 43. सेक्शन 43 में क्या बताया गया? कम्युनिकेशन एंड कंटेनेंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक चलता है? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति निजी रक्षा का अधिकार कम्युनिकेश व्हेन रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कम्युनिकेश, तब शुरू होता है जब संपत्ति को खतरा उचित डर पैदा होता है। अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यू टिल द ऑफेंडर इज effected his retreat with the property of over either the assistance of the public authority or is obtained over the property or is when recovered.